कल हम लोग ने स्टॉप किया था चैप्टर 16 का श्लोका नंबर 63 पर, जब हरिदास ठाकुर उन सबको समझाते हैं कि जो उन्होंने गुप्त आशीर्वाद दिया था उन सबको, उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या था। और फिर वो बोलते हैं कि सबको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम सबसे कह रहा हूँ कि 2-3 दिन के भीतर ही तुम्हारे बंधन छूट जाएंगे। माने 2-3 दिन के भीतर ही आप सभी लोग आजाद हो जाएंगे, इस जेल से बाहर हो जाएंगे। विषय तथा किंवा था का यथा तथा, यही बुद्धि का भूना पासारी है सर्वथा। तो चाहे तुम विषयों में रहो अथवा जैसे तैसे कहीं भी रहो, किंतु तुम्हारी कृष्ण प्रपत्ति मूला सेवा बुद्धि कभी नष्ट ना हो। तो इसका क्या अर्थ है कि चाहे तुम किसी भी अवस्था में क्यों ना रहो, इस जेल के बाहर जाने के बाद चाहे तुम्हारी कोई भी अवस्था क्यों ना हो, चाहे तुम मटेरियल वर्ल्ड में क्यों ना चले जाओ, तब भी जैसे इस पल आप सबके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम है और कोई दूसरी भावना नहीं है, कृष्ण के अलावा और कोई और बात उनके मन में कॉन्शियसनेस में नहीं है, बस यही बुद्धि उनकी बनी रहनी चाहिए, चाहे वो संसार के बीच में क्यों ना हो। ठाकुर हरिदास ने बंदियों से कहा कि तुम्हारे मन में अभी जिस प्रकार का भाव है वही तुम्हारे पक्ष में मंगल का विषय है, क्योंकि माने इस वक्त आप सब कृष्णा कॉन्शियस हो, तो कृष्णा कॉन्शियस हो इसलिए यही चीज तो आपके पक्ष में जाएगी और यही आपके लिए मंगल का विषय है। जिस तरह अभी इस वक्त हम कथा कर रहे हैं, तो ये पल हमारे लिए सबसे बेस्ट पल है, क्योंकि हम लोग इस वक्त हमारे मन में इस संसार का कुछ भी नहीं है। इस वक्त हमारे मन में केवल भगवान है, कृष्ण है और कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जब हम कथा सुनते हैं तब भी हम कृष्ण की सेवा करते हैं, जब हम कथा बोलते हैं तब भी हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो इस पल हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए मंगल पल है। तो इस तरह हरिदास ठाकुर भी उन सब बंदियों को यही बात कह रहे हैं कि वही तुम्हारे पक्ष में मंगल का विषय है, क्योंकि इस समय तुमने इतर विषयों का चिंतन छोड़कर भागवत अनुशीलन का सुयोग्य पाया है। यानी इस पल आप सबके मन में कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस समय तुम सभी सर्वक्षण कृष्ण नाम और कृष्ण चिंता में नियुक्त रहना। कारागार से मुक्त होकर पुनः विषय भोगों में प्रवृत्त होने पर अज्ञ भागवत बहिर्मुख दुष्टों के संग से भगवान की कथा भूल जाओगे। यानी तुम सब सभी समय कृष्ण नाम करना, कृष्ण चिंता में रहना, और जब तुम इस कारागार से मुक्त हो जाओगे तो जो ये मटेरियल वर्ल्ड है इस भोगों को में फिर से तुम प्रवृत्त हो जाओगे, जिसके कारण क्या होगा, जो अभक्त है तुम उनका संग करोगे और उसका संग करने के कारण तुम भगवान की जो कथा है, भगवान की जो बातें हैं उसको भूल जाओगे। जब तक जीव की विषय भोग चेष्टा प्रबल रहती है तब तक उससे कृष्ण भजन की अधिक संभावना नहीं रहती। तो जितनी मात्रा में हमें इस संसार से प्रेम है, इस संसार के प्रति अटैचमेंट है, जितना हमारे अंदर विषय को भोगने की चेष्टा है, जितनी वो चेष्टा प्रबल है, उससे क्या होता है, उससे पता चलता है कि हमारा मन कृष्ण में नहीं लगेगा। हम किसी तरह 1-2 राउंड्स कर लेंगे, माला का जप कर लेंगे, किंतु वो मन बहुत ज्यादा कृष्ण में नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमारे मन में संसार है। तो इसलिए कृष्ण भजन में वो मन अधिक लगने की संभावना नहीं रहती। कृष्ण जिस ओर वर्तमान है, भोगियों के विषय उसके विपरीत दिशा में अवस्थित है, और कृष्ण भजन ही मायाबद्ध जीव सर्वदा जड़ भोग्य स्त्री पुत्र आदि की ही चर्चा करते हुए विषयों से अभिभूत रहते हैं। तो जो लोग कृष्ण का भजन नहीं करते उनका टॉपिक क्या होता है बात करने का, जब वो एक दूसरे से चैट करते हैं, बातें करते हैं, तो वो अपने ही संसार में डूबे रहते हैं। तो वो संसार क्या है, भगवान का एक माया जाल है। भगवान की माया ने जो एक जाल बुना है जिसमें हमें फंसा कर रख दिया है। तो हम बातें भी करेंगे तो किसके बारे में, सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, या फिर जिनसे हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उनके ही बातें करते रहते हैं, उनके ही चिंतन में रहते हैं, उनकी ही चिंता करते हैं। तो ऐसा कृष्ण भजनहीन मायाबद्ध जीव, तो जब हम कृष्ण भजन नहीं करते तो हम मायाबद्ध होते हैं कंप्लीटली। तो ऐसे मायाबद्ध जीव सर्वदा क्या करते हैं, जड़ भोग्य या फिर स्त्री पुत्र आदि की ही चर्चा करते हैं।
और वो इस तरह विषयों में ही अभिभूत रहते हैं, यानी वो हर समय उन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। इस विपत्त काल में यदि भगवत कृपा से किसी साधु के साथ साक्षात्कार हरे हो जाए, हरे तब कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। तो जिस तरह कृष्ण भजनहीन मायाबद्ध जीव सर्वदा जड़ भोग स्त्री पुत्र आदि की चर्चा करते हुए विषयों से अभिभूत रहते हैं। इस विपट काल में, यानी जब आप लोग जेल में हो, तो आप लोग विपदा में हो, यानी मुश्किल में हो, तो ऐसी विपट काल में यदि आपको भगवान की कृपा से, भागवत कृपा से किसी साधु का साक्षात्कार हो जाए, तब विषय भोगों से रुचि परिवर्तित होकर भगवत सेवा में रुचि उत्पन्न होती है। तो जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब किसी मुश्किल घड़ी में होते हैं, और तब भगवान की कृपा से हम किसी साधु से मिल लें, उससे साक्षात्कार हो जाए, तब हमारा मन जो है वो विषय भोगों से हट जाएगा और वो भगवान की सेवा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। कृष्णानुशीलन छोड़ देने से विषयों का स्वाभाविक धर्म जीव को अपराध के कीचड़ में निमज्जित कर देता है। तो अगर हम कृष्ण की शरण छोड़ देते हैं तो क्या होता है? तो जो स्वाभाविक धर्म है जीव का, वो क्या है कि वो अ, अपने आप को अपराध के कीचड़ में ढकेल लेता है। यानी वो अपने विषयों का स्वाभाविक धर्म क्या होता है कि हमें वो मटेरियल चीजें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हम अपनी आप को इंद्रियों तृप्ति में लगा देते हैं, जिससे कि हम अपराध के कीचड़ में चले जाते हैं। मैंने तुमको कारागार में बंदी रहकर क्लेश पाने का अनुरोध नहीं किया है, किंतु इस अवस्था में रहकर भी तुमने जो निरंतर भगवान नाम ग्रहण करने का सुयोग्य पाया है, यही बात कही है। इसलिए तुम दुखी मत हो, भगवान में दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार का आशीर्वाद ही वैष्णव जन सब जीवों के प्रति किया करते हैं। तो कोई भी वैष्णव किसी को भी ऐसा आशीर्वाद नहीं देगा कि आपके पुत्र पुत्री या घर परिवार सदस्य, ऐसे मटेरियल चीजों का आशीर्वाद कोई भी वैष्णव नहीं देता। वो जब भी आपको आशीर्वाद करेंगे तो यही कहेंगे कि आपका मन, आपकी मति भगवान कृष्ण में लग जाए, आपकी भक्ति दृढ़ हो जाए, जिससे कि आप भी कृष्ण की ओर चल पड़े और कृष्ण के धाम को प्राप्त कर पाए। तो इस तरह कोई भी भक्त कभी भी किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं बोल सकता था उनको कि आप जेल में ही रहो। तो यही बात वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैंने आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस यही कहा कि आप लोग जो इस अवस्था में होकर भी भगवान का नाम ग्रहण करने का जो आपको सुयोग पाया है, वो निरंतर बना रहे, यानी वो जो भगवान का नाम है वो निरंतर आपके जीवन में रहे। इसको ही मैं जीवों के प्रति वैष्णव की उत्कृष्ट दया का परिचय मानता हूँ। तो एक वैष्णव जब दया करेगा तो वो ऐसा ही आशीर्वाद देता है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि मैं इसे ही वैष्णव की उत्कृष्ट दया का परिचय मानता हूँ। शीघ्र ही तुम सब कारागार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। फिर तुम जिस भी किसी अवस्था में क्यों ना रहो, कभी भी भगवत सेवा बुद्धि से रहित मत होना। यानी इसके बाद तुम, क्योंकि उन्होंने अपने मुख से ये वचन दे दिया है कि 3 दिन के भीतर आप इस बंधन से छूट जाओगे। तो भक्त जब कुछ बोलता है तो भगवान उसको सच करते हैं। तो इसलिए वो अपने भगवान के भरोसे पर बोलते हैं। इसलिए उनको पता है कि 3 दिन के बाद ये लोग छूट ही जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि जब आप 3 दिन के बाद यहाँ से निकल जाओगे तो दोबारा आप सब, जैसे ही हमारे ऊपर से विपदा हट जाती है तो हम भगवान को विस्मरण हो जाता है, यानी हम भगवान का स्मरण भूल जाते हैं। हमें सिर्फ दुख तकलीफ परेशानी में भगवान याद आते हैं। तो यही बात वो समझा रहे हैं कि उसके यहाँ से बंधन मुक्त होने के बाद जब आप लोग वापस जाओगे तो आप किसी भी अवस्था में क्यों ना रहो, चाहे आप गृहस्थ बन के रहो, चाहे आप जो कर रहे हो वो करो, लेकिन कभी भी भगवान की सेवा बुद्धि से रहित मत होना। यानी हर चीज करते हुए भी हमें कृष्ण बुद्धि में रहना है, कृष्ण को ही सेंटर में रखना है। फिर चाहे हम अपना डेली का जो भी कर रहे हैं वो सब कर सकते हैं। भगवान ने किसी भी चीज को करने के लिए रोक टोक नहीं की है। हम जैसे जी रहे हैं, हम जैसे ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो भी हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सब हम हमें कर सकते हैं, किंतु
उसका सेंटर हमें कृष्ण को रखना है। हमें भगवान की सेवा बुद्धि को नहीं छोड़ना है। हर चीज को हम कृष्ण में लगा सकते हैं और कृष्ण की सेवा से हम एक मंगलमय जीवन को जी सकते हैं। बिना कृष्ण के अगर हम इस संसार में सुखी होने की कोशिश करेंगे तो वो इम्पॉसिबल है। बंदी सकलेरा करी शुभानुसंधान, आई लेना मुलुकेरा अधिपति स्थान। तो इस प्रकार सब बंदियों के नित्य कल्याण की कामना करके श्री हरिदास ठाकुर नवाब के पास आ पहुंचे। अति मनोहर तेज देखी यताहाना, परम गौरवे बस्ती वारे दिला स्थान। तो उनका अति मनोहर तेज देखकर नवाब ने परम गौरव पूर्वक उनको बैठने के लिए आसन प्रदान किया। चाहे कोई कैसा भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन जब कोई शुद्ध भक्त आपके सामने आता है तो जो आत्मा है वो उसको बहुत सुकून मिलता है। इसलिए सामने वाला इंसान कितना ही विषय क्यों ना हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन पर जब वो इनको देखते हैं, हरिदास ठाकुर को देखते हैं, तो उनको बहुत ही आदर से, बहुत ही परम गौरव पूर्वक उनको बैठने के लिए आसन प्रदान करते हैं। हरिदास की कृष्णमति देखकर अक्षत जन के कारण मोह और विवर्त बुद्धिवश नवाब की अद्वैतोचित प्रश्न जिज्ञासा। आपने जिज्ञासा तारे मुलु के रापति, केने भाई तोमार की रूप देखी मती। फिर स्वयं नवाब उनसे पूछने लगे कि क्यों भाई, हम तुम्हारी यह कैसी बुद्धि देख रहे हैं। कथा भाग्य देखे तुम्हें हरिया यवन, तबे के ने हिंदूरा आचार्य देह मन। तो कितने भाग्य से देखो तुम यवन हुए हो, फिर तुम हिंदुओं का आचरण करने में अपना मन क्यों लगाते हो। आमरा हिंदू रे देखी नाही खाई भात, ताहा छाड़ है तुम्ही महावंश जात। हम लोग हिंदू को देखकर भात नहीं खाते हैं, तुमने तो महावंश में जन्म लिया है, फिर तुम यवनों की रीति क्यों त्यागते हो। तो वो अपने यवन होने का उनको इतना गर्व है, तो बोल रहे हैं कि तुमने तो महावंश यवनों के घर में जन्म लिया है, फिर यवनों की रीति को क्यों त्याग रहे हो। जाति धर्म लंघी करा अन्य व्यवहार, परलोके के मने व पाई व निस्तार। जब तुम जाति धर्म को त्याग कर दूसरों के धर्म का आचरण कर रहे हो तो परलोक में कैसे निस्तार पाओगे। तो तुम्हारा परलोक कैसे बनेगा अगर तुम इस तरह अपने ही धर्म को छोड़कर दूसरों का धर्म आचरण करने लगोगे। ना जानिया किछु करीला अनाचार, से पाप गुचाहा करी कलमा उच्चार। तो अनजाने में जो कुछ अनाचार तुमसे हो गया है, कलमा पढ़कर उसे पाप का प्रायश्चित कर दो। यानी अब तक तुमने जो किया सो किया, चलो ठीक है, लेकिन अब तुम कलमा पढ़ो और अब तुमने जो हिंदू धर्म को फॉलो किया, जो पाप किया उसका प्रायश्चित करो। प्रदेश अधिपति यवन राज ने हरिदास ठाकुर को बांधव समझकर यानी भाई समझकर भाई संबोधन करके कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस कारण तुम्हारा ये अधपतन हुआ है। यवन कुल की तरह सर्वोत्तम कुल में और नहीं है, बहुत भाग्य से तुम्हारा यवन कुल में आविर्भाव हुआ है। फिर किस कारण तुमने निष्कृत हिंदुओं के आचरण को ग्रहण किया है। हिंदू लोग अपकृष्ट हैं यानी नीच हैं, इस कारण बस हम उनका स्पर्श किया हुआ अन्न भी नहीं खाते हैं। तुमने महावंश में जन्म ग्रहण किया है, उत्तम जाति से निम्न जाति अधपतित होना संगत नहीं है। तुम उत्कृष्ट यवन धर्म का उल्लंघन करके अन्य प्रकार का व्यवहार करने पर मरने के बाद किस प्रकार से निस्तार पाओगे, कैसे मुक्ति मिलेगी तुम्हें। तो जो हो इस प्रकार दुराचार छोड़कर चाहत कलमा उच्चारण करके तुम इस हिंदुत्व ग्रहण रूप जो पाप किया है उससे मुक्त हो जाओ। कलमा क्या होता है। महामध्य धर्म ग्रहण करने पर स्वीकार उक्ति ज्ञापक पुराण वाक्य विशेष। तो सुनी माया मोहि तेरा वाक्य हरिदास, अहो विष्णु माया बलि हैला महादास। तो श्री हरिदास माया से मोहित यवनपति के वाक्यों को सुनकर अहो विष्णु माया कहकर जोर से हंसते हैं। ठाकुर हरिदास ने मायाभद मूर्खपति यवन के वाक्यों को सुनकर सोचा, इस प्रकार की उक्ति
विष्णु माया मुक्त व्यक्तियों के लिए ही योग्य है। मायाबद्ध जीव इंद्रियों के ज्ञान द्वारा जागतिक वस्तुओं को भोग्य रूप से लक्ष्य करके भागवत उपलब्धि से वंचित रहते हैं। भगवान वैकुंठवस्थ है और जगत की सब वस्तुएं बद्ध जीव की इंद्रिय ग्राम्य भोग्य है। इसलिए हरिदास ठाकुर ने मुल्कपति के वाक्यों की अकिंचित करता तुच्छता से अकिंचित करता रूप से उपलब्धि की, यानी उसको तुच्छ माना। बलि ते लागिला तारे मधुर उत्तर, सुना बाप सबाराई एक ईश्वर। तो श्री हरिदास ने उसके प्रति बहुत ही मधुर वचनों में वाक्यों द्वारा आदर पूर्वक कहा कि हे तात सुनिए, सबके ईश्वर एक ही है। यानी वो समझते हैं कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, तो बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम सबके ईश्वर एक ही है। नाम मात्र भेद करे हितु ये अयवने, परमार्थे एक कहे कुराने पुराने। तो हिंदू और मुसलमानों ने केवल नाम का भेद कर लिया है, वास्तव में कुरान और पुराण एक ही परमार्थ वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं। तब भी मुल्कपति के पति अहेतुकी, उन्होंने इतना कुछ कह दिया हिंदुओं के बारे में, भगवान के बारे में, तब मुल्कपति के प्रति फिर भी उन्होंने अहेतुकी कृपा दया दिखलाकर ठाकुर हरिदास उससे बहुत ही मधुर वाक्यों द्वारा कहने लगे कि परमेश्वर एक है, नित्य है, अद्वितीय है एवं सभी जीवों के प्रभु हैं। हिंदू, मुसलमान, बालक, वृद्ध, युवक, युवती, सभी के ईश्वर एक है। तो ये जो हिंदू है, मुसलमान है, ये तो फेथ है, फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये तो हमारा मटेरियल बॉडी के थ्रू आइडेंटिफिकेशन है। एक्चुअली हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म है। तो जो लोग अपने आप को, ये सब फेथ जो होता है ये बदलता रहता है, कभी हम हिंदू बन सकते हैं, कभी हम मुस्लिम बन सकते हैं, कभी हम क्रिश्चियन बन सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारा फेथ पर निर्भर करता है, जो कि चेंज होता है। बट जो हमारा धर्म होता है वो क्या है? जीवात्मा का मूल धर्म क्या है? वो कृष्ण का दास है। तो ये धर्म नहीं चेंज होता, फिर चाहे आप किसी मुसलमान के घर में जन्म लो, किसी क्रिश्चियन के घर में जन्म लो, किसी हिंदू के घर में जन्म लो, तो ये जो हमारा आत्मा का धर्म है वो कभी नहीं बदलेगा। फेथ बदलता रहेगा, फेथ बदल जाता है लेकिन धर्म नहीं बदलता है। तो इस तरह वो उनको समझा रहे हैं कि भगवान तो एक ही है। ईश्वर तत्व से अनभिज्ञ हिंदू और अहिंदू यवन दोनों ही केवल ईश्वर के नाम में पृथक बुद्धि द्वारा दो ईश्वरों की कल्पना करके दोनों एक दूसरे के प्रति अज्ञाता के कारण विरोध प्रदर्शन करते हैं। किंतु जब उस वैषम्य और मतभेद का परित्याग करके निरपेक्ष भाव से यवनों के शास्त्र कुरान और हिंदुओं के शास्त्र कुरान, इन दोनों पर विचार किया जाए, तब ईश्वर तत्व में किसी प्रकार की भेद दृष्टि नहीं है। एका शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अव्यय परिपूर्ण हैया वैसे तबारा हृदय। तो वही एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अव्यय ईश्वर परिपूर्ण होकर सबके हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर जो होते हैं वो पाप स्पर्श शून्य निर्मल शुद्ध वस्तु है। ईश्वर को कोई पाप छू भी नहीं सकता, अमोघ है। तो ईश्वर अविनाशी है, नित्य काल ही स्थितिशील वस्तु है, यानी जब सब कुछ खत्म भी हो जाएगा तब भी वो रहेंगे। ईश्वर सांप्रदायिक भाव से खंडित नहीं हो सकते हैं। ईश्वर काल शोभ क्षय या हास नहीं होता है, इसलिए वे यवन या हिंदू सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा रूप से संपूर्ण अखंड भाव में प्रकटित होकर अवस्थान करते हैं। यानी वो चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जानवर हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, चाहे कितने भी 84 लाख योनियों में जितने भी जीवात्मा है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, भगवान तो सभी के हृदय में अवस्थान करते हैं। यवन के हृदय में जिन ईश्वर का अधिष्ठान है, हिंदू के हृदय में भी वही ईश्वर अधिष्ठित है। जीव जो है वो अनादि ईश्वर विमुक्ता वसता अशुद्ध मति होकर जड़ देश काल पात्र अवंछिन अनित्य प्रतीतिवश अपने को भोक्ता मानकर ईश्वर सेवा विमुख होकर हृदय स्थित परिपूर्ण अंतर्यामी ईश्वर परमात्मा वस्तु को सर्वतः भाव से परिपूर्ण अखंड ना जानकर
अपने जैसी ही खंड वस्तु समझकर भ्रांत हैं। यानी हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, जैसे हम अपने आप को देह मान लेते हैं, हम भगवान को भी उसी बुद्धि से देखते हैं। हम नहीं समझ सकते कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, अंतर्यामी के रूप में है। फिर चाहे आप किसी भी धर्म को क्यों ना धर्म माने आप किसी भी रिलीजन को क्यों ना फॉलो करते हैं, तो ऐसी दशा में भी प्राकृत कल्पित भोग और त्याग युक्त ज्ञान का परित्याग करके ही वे भक्ति के प्रभाव से उनको एकमात्र सेव्य वस्तु रूप से जान सकते हैं। तो इस तरह जब हम इस प्राकृत मटेरियल चीजों का जो कल्पित भोग है उसको त्यागते हैं, और फिर जो त्याग युक्त ज्ञान है जब उसको भी हम छोड़ते हैं, यानी जो त्यागी हैं जो भोगी हैं, जब उस कॉन्शियसनेस से हम बाहर आकर उसका परित्याग करके हम भक्ति में बढ़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भक्ति के प्रभाव से हम भगवान को जान सकते हैं। से प्रभु यारे ये ना लाओ या से मते कर्म करे सकल भुवन। तो वे ही प्रभु जिसके मन में जैसी प्रेरणा करते हैं उसी के अनुसार समस्त संसार कर्म करता है। तो वही अखंड अव्यय अनित्य शुद्ध ईश्वर बद्ध जीव के प्रयोजक करता विधाता होकर जिस जीव के लिए जैसी योग्यता का विधान करते हैं उस प्रकार की योग्यता प्राप्त करके वह बद्ध जीव मनोधर्म के अनुकरण से विभिन्न कर्मों का अनुष्ठान करता है। ईश्वर सर्वभूतानां विदेश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। अर्थात हे अर्जुन, जैसे सूत्रधार दारू यंत्र पर आरूढ़ कृत्रिम पुतलियों को भ्रमण कराता है, यानी जैसे कठपुतली नचाने वाला अपनी उंगलियों पे लकड़ी की जो बनी हुई कठपुतली है उसको नचाता है सूत्रधार बन के, उसी प्रकार ईश्वर सब प्राणियों को हृदय में अवस्थान करके उनको भ्रमण करा रहे हैं। से प्रभुरा नाम गुण सकल जगते भले न सकले मात्र निज शास्त्र मते। तो उन प्रभु के नाम एवं गुणों का वर्णन संसार के सब लोग अपने अपने शास्त्रों के अनुसार करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन को क्यों ना फॉलो करते हो। तो हम सभी क्या कर रहे हैं, उसी एक ईश्वर तत्व को के नाम और गुणों का वर्णन कर रहे हैं। बेकार में सभी लोग तत्व को ना जानकर एक दूसरे से लड़ते हैं और सोचते हैं कि मेरा भगवान अलग है और मेरा ईश्वर अलग है, मेरा अल्लाह अलग है, मेरा गॉड अलग है। तो ये सब क्या है, ये हमारी बंद बुद्धि है, क्योंकि हम तत्व को नहीं देख रहे हैं। उन्हीं भगवान के नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट और लीला की व्याख्या पृथ्वी के भिन्न भिन्न प्रचार गण अपने अपने आदर्श शास्त्रों के अनुसार भिन्न भिन्न भाव से करते रहते हैं। ये ईश्वर से पुनः सबार भाव लय हिंसा करी ले से ताहाना हिंसा हया। तो वे ही ईश्वर सबके भावों को ग्रहण करते हैं। किसी की हिंसा करने पर वस्तुतः उन ईश्वर के प्रति ही हिंसा होती है। जब हम किसी के प्रति हिंसा करते हैं, जब हम किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, बट एक्चुअली में हम किसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हम उनके भीतर जो ईश्वर है उसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम सब ही कृष्ण के ही अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के नाते जब भी हम किसी और को तकलीफ पहुंचाते हैं तो एक्चुअली में भगवान को ही तकलीफ पहुंचाते हैं। भावग्राही जनार्दन सभी के विभिन्न भावों का तात्पर्य ग्रहण करके सेवित होते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाव की निंदा करके हिंसा करता है तो उस प्रकार की हिंसा द्वारा वे परमेश्वर ही हिंसित होते हैं। अतएव प्राणियों की हिंसा करना जीवों का कदापि कर्तव्य नहीं है। एक व्यक्ति के हृदयगत भाव को दूसरा व्यक्ति परिवर्तित और उन्मूलित करके अपने व्यक्तिगत संकीर्ण भाव में उसको प्रवर्तित करने का यत्न करता है, तो ऐसा करने से न केवल परधर्म की ही निंदा होती है, अपितु समस्त धर्मों के प्रतिपाद्य ईश्वर की भी हिंसा होती है। यानी हम अपने धर्म के बारे में ऐसे चर्चा करते हैं और दूसरे को मन को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं जिसकी निंदा की गई है। यानी हम अपने हृदय में बैठे भगवान के अनुसार उस धर्म को, उस
रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, तो हमें किसी को भी ये नहीं कहना है कि हमें फॉलो करो और तुम्हारा खराब है और हमारा अच्छा है। तो ये चीज गलत है। ऐसा करने से हम भगवान के प्रति ही हिंसा कर रहे हैं। ऐसा जब होता है तब लोग अपने आप को सही साबित करते हैं और दूसरों के धर्मों की निंदा करने लगते हैं, जो कि एकदम गलत है। ईश्वर की सेवा और हिंसा ये दो दो अलग अलग व्यापार हैं। यदि कोई हिंसा को ही ईश्वर सेवा मानते हुए भ्रांत बुद्धि करे, तब वह ईश्वर सेवा से विमुख होकर भक्त भी हिंसा कर डालता है। भगवान में प्रीति रहित होने पर ही जीव कभी तो अभिलाषी, कभी कर्मी, कभी निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान परायण यानी मायावाद, कभी हठ योगी और कभी राजयोगी हो जाता है, यानी जो योगा करते हैं, जो सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार जीवों की नित्य मंगल की प्राप्ति हेतु उनको मुकुंद सेवा में प्रवृत्ति प्रदान करना कोई हिंसा की अन्यतम क्रिया या प्रकार भेद नहीं है, परंतु उनको ईश्वर सेवा के विरुद्ध करना, परिवर्त में अन्य 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 इंद्रिय सुखकर कार्यों में प्रवर्तित करने पर ही उनके प्रति हिंसा कार्य को प्रश्रय दिया जाता है। इसलिए वह अवश्य ही वर्जनीय है। अगर हम किसी को मटेरियल लाइफ की ओर ढकेलते हैं और मटेरियल चीजों में ही उनका दिमाग ले जाते हैं, जैसे कि कुछ क्रिश्चियन होते हैं, अ, वो लोग जा जाकर प्रदेशों में जो गरीब लोग होते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान ने तुमको क्या दिया। ऐसे हिंदुओं को वो परिवर्तित करके क्रिश्चियनिटी में लेकर आते हैं, क्योंकि वो उनको मटेरियल चीजों का लालच देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे धर्म के लोगों ने तुम्हारा फॉलो करके तुमको क्या मिला, तुमको गरीबी मिली है। तो ऐसे गरीब लोगों को धन संपदा के लालच देकर वो धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक्चुअली में हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि एक जीव आत्मा को अगर हम भगवान से दूर ले जाकर उसको मटेरियल चीजों में इन्वॉल्व करते हैं, तब हम एक्चुअली में हिंसा कर रहे हैं, जो कि वर्जनीय है, यानी जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एते के आमारे से ईश्वर ये है ना, लाओ या ये याचे ना चित्ते करियामी तेना। इसलिए ईश्वर मेरे चित्त में जैसी प्रेरणा करते हैं, मैं वैसा ही कर रहा हूँ। इसलिए ईश्वर ने मेरे चित्त में जिस प्रकार से स्फूर्ति दी है, मैं उसी प्रकार से चित्त विशिष्ट होकर भगवान की सेवा कार्य में नियुक्त हूँ। भगवान जिस पर भी जिस रूप में अनुग्रह करते हैं, वह तद रूप भाव से ही भगवान की सेवा कार्य में अग्रसर हो सकता है। जैसे गीता का श्लोक है 10.10, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ते नमामुपयन्ति ते। तो भगवान हम सबके हृदय में है, और वो हम सबको बुद्धि देते हैं कि हमें कैसे एक्ट करना है, जिससे कि हम उनके पास आ सके। हिंदू कुले के हये न हया ब्राह्मण, आपने आसिया हया इच्छा है यवना। तो हिंदू कुल में उत्पन्न कोई ब्राह्मण यदि अपनी इच्छा से यवन हो जाए, मैं जिस प्रकार से यवन कुल में उत्पन्न होकर भगवान की इच्छा से ही ब्राह्मण हो चित्त धर्म विष्णु सेवा में रत हुआ हो, उसी प्रकार कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान की इच्छा से सामाजिक ब्राह्मणता का परित्याग करके अपने मनोधर्म की रुचि के विकार अनुसार वेद विरुद्ध समाज के शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर सकता है। यानी ये इंडिपेंडेंस होना चाहिए सबके अंदर कि वो किस धर्म को फॉलो करना चाहता है, वो किस फेथ को फॉलो करना चाहता है। तो वही बात कह रहे हैं कि जिस तरह मुझे भगवान ने कृपा करी, भगवान की इच्छा के कारण मैंने यवन कुल में उत्पन्न होने के बावजूद ब्राह्मण चित्त धर्म विष्णु सेवा में रत हुआ हूँ, उसी प्रकार कोई ब्राह्मण भी हो सकता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वो यवन धर्म को फॉलो कर सकता है। यानी ऐसा वो अपनी इच्छा से कर सकता है। किसी को हमें फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप हिंदू बन जाओ, आप मुस्लिम बन जाओ, आप क्रिश्चियन बन जाओ। तो ये जो है वो अपनी स्वयं की इंडिपेंडेंट इच्छा से होता है। जब भगवान हमें कोई इच्छा देते हैं तो हम उसके अनुसार उसको फॉलो करते हैं। हिंदू वाक्य करे तारे यारा यही कर्म,
आपने ये महिला तारे मारी या की धर्म। तो हिंदू उसका क्या कर सकता है? जैसा वो कर्म करता है वैसा फल भोगता है। स्वयं मरे हुए को मारने का क्या प्रयोजन? जीव अपनी रुचि द्वारा प्रेरित होकर जैसा तैसा करता है, उसके अनुसार ही उसको उचित दंड या पुरस्कार प्राप्त होता है। अंततः उसके लिए स्वतंत्र भाव से दंड विधान का कोई प्रयोजन नहीं है। स्वकर्म फल भुक पुमान। जाति निर्विशेष से सबको ही प्रायोजक करता ईश्वर द्वारा कर्म फल प्रदान अमृत स्वरूप ईश्वर भजन का त्याग करके तामसिक व्यक्ति स्वयं ही जीवन मृत, इसलिए दूसरों के निधन की अयोग्य है। यानी हम अपनी इच्छा से अपने कर्म अपने फेथ को स्वीकार करते हैं। अगर कोई फेथ हमें मटेरियल चीजों की ओर अग्रसर कर रहा है तो वो हमारा कर्म है, उसके कारण हमारी हानि होने वाली है। तो कर्म का फल तो हमें कैसे भी भोगना ही है। उसके लिए हमें किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता है। महर्षय तुम्ही एवे करा विचारा, यदि दोष था के शास्ति करा हमारा। तो हे महाशय, अब आप ही विचार कीजिए, यदि मेरा कुछ दोष हो तो मुझे दंड दीजिए। हरिदास ठाकुरेरा सुसत्य वचन, सुनिय संतोष हैला सकल यवन। तो हरिदास ठाकुर के सुसत्य वचनों को सुनकर सब यवन संतुष्ट हो गए। पाषंडी काजी द्वारा नवाब को उत्तेजित करते हुए हरिदास को दंड देने के लिए शासन। तो जब काजी देखता है, उसने तो आके हरिदास ठाकुर की शिकायत की थी यवन राजा से, लेकिन जब हरिदास ठाकुर ने इतने सुंदर तरीके से व्याख्या करी धर्म के बारे में, तब वो सभी यवन जो वहां मौजूद थे वो सब संतुष्ट हो गए। लेकिन ये देखकर जो पापी काजी है उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने उनको फिर से उकसाया। सबे एका पापी काजी मुलुक पति रे, बलि ते लागिला शास्ति करा इहारे। एई दुष्ट आरो दुष्ट करी वे अनेका, यवन कुले ते अमहिमा अनिवेका। एते के इहार शास्ति करा भालमते, नहे वा अपन शास्त्र बलु का मुखते। तो सबके बीच में केवल एकमात्र वही पापी काजी मुल्कपति ने से कहने लगा, इसको दंड दीजिए, यह दुष्ट और अनेक लोगों को बिगाड़ेगा। यानी ये तो हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लिया है, अब ये और भी ज्यादा यवनों को इस रास्ते पर ले आएगा, इसलिए ये सभी लोगों को बिगाड़ देगा, जिससे कि यवन कुल को कलंक लग जाएगा। इसलिए इसको अच्छी प्रकार से दंड दीजिए, अन्यथा वो अपने मुख से कुरान का पाठ करे। या तो इसको दंड दो या तो इसको बोलो कि ये कुरान का पाठ करेगा। तो धर्म अंध काजी ठाकुर हरिदास के विरुद्ध मुल्कपति को यह कहकर उत्तेजित कर रहा था कि हरिदास जो है यवन कुल में ग्लानि लाकर हिंदुत्व का जो आदर्श पथ प्रदर्शित कर रहा है, उसी पथ का अनुसरण करने से बहुत से यवन भी भविष्य में यवन धर्म में विभिन्न प्रकार से अन्याय कलंक और ग्लानि लाएंगे। अतएव ऐसी घटना पुनः ना हो, इसलिए हरिदास को आदर्श कठोर दंड प्रदान करके सबको सावधान करें। यानी सबको ये मैसेज जाए कि जो भी ऐसा करेगा तो उसको ऐसा ही उसके साथ यही किया जाए। तो अथवा हरिदास स्वयं ही अपने किए कर्म के निमित्त अनुताप स्वीकार करे, यानी या फिर हरिदास ठाकुर खुद अपनी गलती को स्वीकार करे और तब इसको दंड से मुक्त किया जा सकता है। यानी किस तरह स्वीकार करे कि वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है और कुरान का पाठ करेगा। पुनः भले मुलु केरा पति, अरे भाई अपना शास्त्र बल तबे चिंता नहीं। तो मुलुकपति ने फिर कहा, अरे भाई तुम अपने शास्त्र का पाठ करो, फिर कोई चिंता नहीं है। नहीं तो अन्यथा करने से हरिदास के प्रति दंड भय प्रदर्शन और अपमान प्राप्ति की संभावना कर सकती। अन्यथा करी वे शास्त्री सब काजी गने, बलि वाओ पाछे आर लघु है वाके ने। अन्यथा सब काजी मिलकर तुम्हें दंड देंगे। तो इस तरह वो हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि अपने शास्त्र को पढ़ो, उसका चिंतन करो, अन्यथा ये जितने भी काजी हैं वो सब तुम्हें मिलकर दंड देंगे। तभी तो कलमा बोलना पड़ेगा, बाद में व्यर्थ ही तुम्हें अपनी मर्यादा का लाघव सहन करना पड़ेगा। तो मुल्कपति ने हरिदास से कहा कि हमारे धर्म विरोधी लोगों के आचरण का परित्याग करके
तुम यवन शास्त्र के मतानुसार यदि पूर्वाचार स्वीकार कर लो तो तुमको कोई चिंता का भय नहीं है, अन्यथा तुम्हारे चिंता या भय नहीं है, अन्यथा तुम्हारे लिए ये सब कार्य जो है अति कठिन दंड विधान करेंगे। और अभी भी मैं तुमको सावधान कर रहा हूँ, बाद में तुम्हें व्यर्थ में दंडित होकर अपनी मर्यादा का लाघव सहन करना पड़े। यानी या तो तुम अपने धर्म को स्वीकार कर लो, नहीं तो ये जो इतने कार्य यहाँ पर हैं ये सब अपनी तरफ से तुम्हें दंड देंगे, जिसके बाद तुम उस दंड को सहन नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हें हार कर कलमा पढ़ना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है तुम पहले ही स्वीकार कर लो। हरिदास बोले न ये कराना ईश्वरे, ताहा बई आर के हा करी ते ना पारे। तो हरिदास ने कहा जो ईश्वर कराते हैं वही होता है, उनकी इच्छा से विपरीत और कोई कुछ नहीं कर सकता। मुल्कपति के वाक्य सुनकर हरिदास बिना किसी भय के बोले, भगवान जैसा करेंगे वैसा ही होगा, उनकी इच्छा के विपरीत दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये उनका अटल विश्वास है भगवान पर, कृष्ण पर। मुल्कपति उनको डराने की बहुत कोशिश कर रहा है। अपराध अनुरूप यारा यही फला, ईश्वर से करे इहा जाने हा केवला। तो अपराध के अनुरूप जिसको जो फल चाहिए वह ईश्वर ही देते हैं, केवल इतना ही समझ लेना चाहिए। एकमात्र ईश्वर ही जीव के किए हुए कर्मों के फलदाता है। अहंकार विमूढ़ जीव अपने को अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। तो अहंकार विमूढ़ जीव अपने में जो कर्तृत्व आरोपित करके कर्म करते हैं वह उनका मिथ्या अभिमान मात्र है। तो भगवान की इच्छा ही फलवती होती है, जीव के उपलक्ष्य स्वरूप होने पर भी ईश्वर की इच्छा ही बलवती होती है। तो ईश्वर जो होता है अपने जो मनुष्य होता है, जो जीवात्मा अहंकार के कारण क्या सोचती है कि मैं ही करता हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, किंतु एक्चुअली में करने वाला कौन है? वो भगवान है। जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। खंड खंड ही देह याये यदि प्राण, तबु आमी वदने न छाड़ी हरि नाम। यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तथा मेरे प्राण भी चले जाएं, तब भी मैं अपने मुख से श्री हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह वो बोलते हैं कि खंड खंड यही देह याय यदि प्राण, तो इस तरह मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो आप, तब भी मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। तो जब कोई ऐसा बोलेगा तो सामने वाला यवन उसको और जोश आ जाता है उसको सजा देने के लिए। जनक जननी से प्राप्त या जड़ देह किंचित भी, स्थूल शरीर जो होता है वो हमें अपने माता